वेलकम बैक नाजरीन आज हम इंतहाई एक मुनफरिद किस्म की स्टोरी जो है वो आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। और मामला ये है कि कराची की हम बहुत सारी बातें जो है आपको इसी प्रोग्राम के ज़रिए पहुंचाते हैं। बहुत अहम अहम स्टोरीज़ के ऊपर हम कोशिश करते हैं कि उसको सेगमेंट का हिस्सा बनाएं, मगर एक अहम स्टोरी जो है वो डेवलप हुई है और सामने आई है। उसमें ये मामला है कि मेरे इलाके में सिर्फ मैं ही भीख मांगूंगी, और ये जो हदबंदी की तकरार के हल के लिए एक भिखारन इंसाफ की मुंतज़िर दिखाई दी और अदालत पहुंच गई। जो दरख्वास्त है वो तो मुस्तरद हो गई, मगर टॉक ऑफ द टाउन इस वक्त ये स्टोरी बनी हुई है। वो गदागर कौन सी हुदूद की बात कर रही हैं, उनको क्या मसाइल थे, और ये गदागरी कब इस शहर से, इस पूरे पेशावर गदागरों से इस शहर के लोगों को निजात मिल सकेगी, इसके ऊपर बात करेंगे। आतिफ रज़ा हमारे क्राइम रिपोर्टर हैं जिन्होंने हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है। आतिफ रज़ा, पहले नाज़रीन तक ओवरऑल सिचुएशन तो बताएं, ये कौन थी खातून जिन्होंने ये अपनी हुदूद के लिए अदालत से रुजू किया? जी अली, बिल्कुल। ये कराची शहर जो कि हर रोज कोई ना कोई नए मजाक की वजह से मशहूर रहता है। आज के एक और वाकया हुआ है कि अदालत में एक गदागर खातून चली गई जिन्होंने कहा कि मेरी जो है हदूद का तयन कर दिया जाए। मैं सईदाबाद थाने की हदूद बल्दिया के इलाके में जो है भीख मांगती हूँ। वहाँ दीगर लोग आते हैं जो मुझे भीख नहीं मांगने देते, तो लिहाजा उनको पाबंद किया जाए। इस सिलसिले में पुलिस की जानिब से रिपोर्ट पेश की गई है कि ये गदागरों का जाती मसला है, ना ये कोई जमीन की मलकियत या हदूद का तनाजा नहीं है, जिसके बाद अदालत ने जो है ये दरखास्त खारिज कर दी। लेकिन रिकॉर्ड का हिस्सा बन गया है कि गदागर खातून ने बोला है कि मुझे मेरी हदूद में काम करने दिया जाए। बेसिकली हमारा शहर अली ये कई अरसे से जो है मजाक का शिकार होता जा रहा है। भोंडा मजाक है आतिफ रजा, मतलब मजाक हो गया कि मतलब फुटपाथ किसी की मिल्कियत है, फुटपाथ किसी की जागीर है कि किसी गदागर को, मतलब आप अंदाजा करिए दीदा दिलेरी है ना कि पता है जी, उठाएं मुंह और जी पहुंच जाए, पता है, मतलब एक अजीब मजाक है अली। ये कराची वालों की जब शर्मिंदगी, कराची की फुटपाथ कराची के शहरियों के लिए नहीं रहे। यहाँ पर बतारे माफिया का कब्जा है। यहाँ पे खाने पीने वाले अपनी कुर्सियां डालती हैं और वो वहां पे बैठे हुए। इसी तरह इन गदागरों ने अपना पूरा नेटवर्क है। अब से कुछ दिन कबल कराची के हाई ऑफिशियल्स की जानिब, पुलिस के हाई ऑफिशियल की जानिब से कहा गया कि शहर में दूसरे सूबे, दूसरे शहरों से गदागर आए हैं कराची में, जो कि हर साल की तरह आते हैं, रमजान में सीजन लगाते हैं। किसी बड़े खाने पीने की दुकान के बाहर चले जाएं, किसी बड़े मार्ट के बाहर चले जाएं, आप शॉपिंग करके आएंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका इनसे टकराव ना हो, सामना ना हो। और हजारों की तादाद में नहीं तो आतिफ रजा, वो जो एक बात ये ना कि पतारी की आप बात कर रहे हैं, अभी तो अभी हमने इस आपके सेगमेंट से पहले एक स्टोरी की है कि जी 16 महकमों के अफसरान बल्दिया उज़्मा कराची के गैर हाजिर हो गए। बल्दिया उज़्मा कराची के म्यूनसिपल कमिश्नर ने छापा मारा तो ये चीज़ हुई, तो उनको नोटिस जारी करने पड़े। वो वजह पूछ रहे, बताएं आपके साथ क्या किया जाए। मतलब जब ये हाल होगा इस शहर की बल्दिया का, तो फिर आप अंदाज़ा लगा लेना कि इस शहर की सड़कें हो, इस शहर की फुटपाथ हो, वो एक आम आदमी के चलने के लिए उसका हक तो उससे महरूम होगा ही ना। अभी इस शहर का ये अलमिया है, इसको थोड़ा सा लाइटर नोट अगर हम ले ना, तो एक बात कही थी किसी साहब ने जब हम बसों में सफर करते थे, तो वो किस्सा सुना रहे थे कि मैं दुनिया के तमाम ममालिक में गया। उन्होंने मुख्तलिफ ममालिक का नाम लिया, जिसमें यूरोप के भी ममालिक थे और अरब ममालिक भी थे। उन्होंने तमाम ममालिक घूमने का दावा करने के साथ साथ ये कहा कि मैंने पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही मुल्क है पाकिस्तान, जहां मैंने खुदा को देखा, बाकी मैंने किसी मुल्क में खुदा को नहीं देखा। तो वहां जितने बस में मौजूद लोग थे वो उनकी तरफ और मुतवज्जा हुए। उनसे पूछा भाई वो कैसे? कहने लगे दुनिया के हर मुल्क में कोई ना कोई कानून है, सिस्टम है, जिसके तहत वो मुल्क चलाया जा रहा है। पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जहां पर इसको खुदा की जात चला रही है, वरना यहाँ पर कानून के तहत नहीं कोई चलने दे रहा। बिल्कुल, बहुत शानदार बात की आतिफ रजा। और बात यही है कि पता नहीं कहाँ और कब जाके ये सूरत हाल जो है वो अली, ये बहुत बड़ी हमारी बदकिस्मती है। हर माफिया हमारे ऊपर इतना काबिज हो चुका है। इवन ये जो भिखारी गदागर माफिया है, इसमें आप जितने गदागरों को उठाएं तो बाकायदा देखें, मालूमात मिलेगी। यहाँ तक वीडियोस आई हैं कि ये गदागर खवातीन अपने बच्चों को पट्टियां लगाने के बाद उसके ऊपर रंग कर रही होती है, खून का रंग। बिल्कुल पेशेवर गदागर है बिल्कुल, और इनका पता नहीं क्या हाल होगा। इस हवाले से और भी मजीद बात करेंगे। बहुत शुक्रिया आतिफ रजा, तफसीलात से आगाह कर रहे थे आतिफ रजा। हम कोशिश करेंगे कि समाजी कारकुन सारिम बर्नी साहब से भी हमारी टीम लाइनअप करे, ताकि हम उनसे भी ये सवाल कर सकें आखिर
कि ये गदागरी आखिर कब जाके कहाँ जाकर जो है वो रुकेगी, ये कैसे रुकेगी। ये मुनज़्ज़म पेशावर गदागर जिन्होंने डेरे डाल रही हैं इस वक्त शहर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर, और बड़े मतलब आप जाएँ नाजरीन, आप सिग्नल पे खड़े हों तो अजीब लगता है जिस तरह मांगा जाता है, तो आपको कहीं ना कहीं जो है वो शर्म आना शुरू हो जाती है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम दिल आज़ारी कर दें और बड़े ही तकलीफ़ में आ जाते हैं। मैं सारिम साहब से जानने की कोशिश करूँगा, सारिम साहब क्या हल निकालें गदागर तो अपने हक़ के लिए, अपनी हदबंदी के तकरार के हल के लिए अदालत जा रहे हैं, और ये सूरत हाल जो है वो देखने को मिल रही है। सारिम साहब मैं कोशिश करूंगा, टीम से कहूँगा कि सारिम साहब को जो है वो लाइन पे लिया जाए। सूरत हाल ये है कि इस वक्त जो ये एक टॉपिक जो है वो ज़ेर बहस आया है, सोशल मीडिया की भी जीनत बन चुका है, मीडिया की भी जीनत बन चुका है, और बात यही उठ रही है कि आखिर दरख्वास्त तो मुस्तरद हो गई है कि जी ये क्या तरीक़ेकार है, और ये कोई आपकी ज़ाती तनाज़ा या जायदाद का तनाज़ा तो है नहीं कि जी अदालत फ़ैसला करेगी, मगर मामला ये है कि आप अंदाज़ा करें ना कि पेशावर जो गदागर हैं वो इस शहर के अंदर मौजूद हैं, और इस तरह की सूरत हाल जो है नाजरीन चल रही होती है। और हम कोशिश करेंगे कि आतिफ़ रज़ा जो हमारे क्राइम रिपोर्टर हैं उनसे दोबारा रब्ता हो, ताकि हम कम से कम इसके ऊपर जो हम बात कर रहे हैं, ये जो सईदाबाद का हदूद थी जहाँ पर ये खातून जो गदागर हैं वो आई, उन्होंने फिर पार्टी बनाया 3 लोगों को, उसके बाद उन्होंने पुलिस कंप्लेंट सेल और थाने के जो SHO हैं उनको पार्टी बनाया, और उसके बाद जो है ये तमाम चीज़ें जो हैं वो सामने आई हैं। अच्छा, ये मामला ये है कि ये तो अदालत पहुंच गया, रिकॉर्ड का हिस्सा बन गया और रिपोर्ट हो गया नाज़रीन, मगर इस तरह बेतहाशा ऐसे शहर के अंदर माफियाज सरगर्म हैं जिनका राइट नहीं बनता, जिनका राइट नहीं होता, उसके बावजूद भी वो अदालत का रुख करते हैं और बहुत सी जगहों पर लीगल नोटिस भिजवाते हैं, और कोई ऐसा सिलसिला नहीं होता कि उसके ऊपर जो है वो बात हो सके, कोई मामला जो है वो किसी रुख पर निकल सके। एक बहुत तकलीफ़ दे जो है वो मामला होता है। सारिम साहब से अगर रब्ता हो चुका है तो नाजरीन, हम आतिफ़ रज़ा साहब से रब्ता हुआ है, तो आतिफ़ रज़ा हम इसके ऊपर बात कर रहे थे। हमने कोशिश की थी कि समाजी रहनुमा हैं सारिम साहब, मगर वो अब इस वक्त लाइन पे नहीं आ पा रहे। मामला ये है कि आतिफ़ रज़ा सईदाबाद थाने की जो पुलिस है उसका भी तो अहवाल बताए ना, उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन क्या जमा कराई? उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन में सिर्फ ये सिंपल यही कहा कि ये इनका और गदागरों का जाती मसला है, ये किसी की मल्कियत या किसी की जमीन या हदूद का वो चक्कर नहीं है, जिसकी रोशनी में अदालत ने ये केस वो किया खारिज। और यकीनी तौर पर अली, अगर हम किसी एक पर्टिकुलर थाने की पुलिस को मेंशन ना करें, हमारे शहर के हर थाने की हर हदूद, हर गली, हर चौराहे पर गदागर माफिया का राज है, वो यहाँ पे मौजूद है। और इवन ना सिर्फ मौजूद है, बल्कि अगर हम एक चीज को देखें तो हमारे यहाँ के आउटस्कर्ट जितनी कच्ची आबादियां हैं वहां पर भी ये तबका बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है, क्योंकि कुछ अच्छा आतिफ़ रज़ा, हम निकले सड़क पर तो वही गदागर, वही सालों से भी बहुत सारे तो ऐसे हैं जो हम सालों से देख रहे हैं अपने अपने मोहल्लों में, कि वही गदागर जो हैं उन्हीं सिग्नल्स पे मांगते दिखाई दे रहे होते हैं। अब अली, क्योंकि ये वैसा एक बिजनेस बना हुआ है कि जिसमें ना कोई इन्वेस्टमेंट है ना कोई टैक्स है। हम और आप जैसे कोई आम शहरी तो हर चीज में इस तरह फंसे हैं कि उनको टैक्स भी देना पड़ता है, हम जो कमा रहे हैं उसमें से ठीक ठाक इसका हमारा टैक्स, लेकिन इनकी ना कोई इन्वेस्टमेंट है ना ये टैक्स दे रहे हैं, जो कमा रहा है इनके। और यकीन करें अली, इनका कोई ऑडिट भी नहीं है, किसी को नहीं पता कितना पैसा आ रहा है। लोग अपने सदकात खैरात के साथ साथ चलते फिरते बचने वाले खुले देते हैं। सैकड़ों की तादाद में लोग यहाँ पर, इतना बड़ा शहर है, करोड़ों की आबादी है, हजारों शॉपिंग करते हैं, सैकड़ों लोग भी अगर इन लोगों को देते तो अली इसका कोई हिसाब किताब होना चाहिए। यकीनी तौर पर मैं ये कह सकता हूँ आतिफ़ रज़ा, किसी दिन सिग्नल्स निकालें ना, शहर के कितने सिग्नल्स है उसके ऊपर स्टोरी करते हैं फिर कि कम से कम एक सिग्नल के ऊपर जो है वो कितने गदागर हैं, और सिर्फ अगर आप सिग्नल्स के गदागरों को मिला लिया, अभी छोड़ दीजिए गली मोहल्ले और आगे पीछे, तो पता नहीं इसकी तादाद कहाँ पहुँचेगी। अली बिल्कुल इस पर जरूर काम करते हैं, लेकिन ये सोचते लग रहा है कि बहुत अहम टास्क आपने दे दिया, क्योंकि काउंटिंग बहुत ज्यादा तक चली जाएगी, लेकिन यकीनी तौर पर इसके ऊपर पूरी कोशिश करते हैं और इंशाल्लाह ताला फैक्ट एंड फिगर के साथ लोगों को भी आगाह करते हैं। और हम भी, और हमारी कोशिश भी आतिफ़ रज़ा यही होती है कि हम देखें, सिर्फ यही नहीं है ना कि जी इशू को बात कर लिए, हम अवेयरनेस देने के लिए यहाँ पर मौजूद होने चाहिए। हमारा काम बीइंग अ जर्नलिस्ट, हमारा ये काम होना चाहिए कि कम से कम अवेयर करें ना, ये जो माफियाज हैं इनको कम से कम बेनकाब किया जाए, ये लोगों तक चीज़ें जो हैं वो पहुँचे, और कम से कम ये जो तमाशे हो रहे हैं वो कम से कम ये बंद तो हो, किसी जगह पे जाके रुके तो। एक अजीब तमाशा है
अली, हमारे शहर की बदकिस्मती है कि हमारे शहर के वो मुखियर हजरात जो वाकई किसी मुस्तहिक की मदद भी करना चाहते हैं, इस तरह की माफिया के लोगों ने बिल्कुल। मुस्तहिक लोगों का हक खाना शुरू किया। ना सिर्फ ये ठीक ठाक पैसे लेते हैं, लोगों के लगे हुए खानों के स्टॉल, कैंप और दस्तरखान वहां पर भी ये पाए जाते हैं। आप अफ्तार में किसी जगह पे देखने अगर कोई डिस्ट्रीब्यूशन है तो वहाँ लंबी लंबी लाइन भी यही लोग लगा के बैठे हुए हैं। तमाम शहर के बड़े होटलों के बाहर भी यही लोग मौजूद हैं। तो इनकी वजह से कोई भी सफेद पोश तबके के लोग जो कि अगर किसी वजह से परेशानी रखता किसी का जिक्र भी करना चाहते हैं तो इनकी वहां पर बहुतात और कसरत के बाइस देने को हिम्मत नहीं कर पाते, जो कि बहुत बड़ा अलमिया है इस शहर के लिए। नहीं, बहुत शुक्रिया आतिफ रज़ा। आतिफ रज़ा हमें मुकम्मल तौर पे इस स्टोरी के हवाले से शेयर कर रहे थे तफसीलात। और नाज़रीन, यही मामला था सईदाबाद का, जहाँ पर ये गदागर की स्टोरी आज वायरल हुई थी बहुत ज़्यादा। हमने सोचा इस पर बात करें, कौन गदागर हैं और इनको क्या तकलीफ़ है, क्या मामला है, जिसके ऊपर तफसीली हमने अपने प्रोग्राम में सेगमेंट का हिस्सा बनाया और नाज़रीन आप तक पहुँचाया। मगर वक्त जो है प्रोग्राम का वो इख्तिताम की तरफ पहुँच चुका है। अपने मेज़बान अली रज़ा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।